दशरथ महाराज आज विचार कर रहे हैं, अब मुझे भजन करना चाहिए और राम जी को राज्य सौंप देना चाहिए। अब यह मुकुट मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगता। जीवन में सभी का मुकुट टेढ़ा होता है, जैसे दशरथ जी का हुआ। अब आप सोचो कि दीदी हमारे सिर पे कौन सा मुकुट है जो वृद्धावस्था में हमारा मुकुट टेढ़ा होता है? देखिए सभी का होता है। एक अवस्था होती है कि घर में प्रवेश करते ही व्यक्ति के पानी तुरंत आता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप घर में प्रवेश करें, आपकी प्रतिष्ठा इतनी है, घर में इतना सम्मान है, बोलने के पहले ही पानी आता है। फिर समय ऐसा आता है कि एक बार बोलो तब पानी आता है। फिर समय ऐसा आता है कि 10 बार बोलो तब पानी आता है। तो तब 10 बार बोलना पड़े ना आपको, तब भोजन पानी आ रहा है, तो समझ लेना अब मुकुट घर में हमारा टेढ़ा हो गया है। वो कि लोग कम सुनने लगे ना और समझने नहीं लगे, फिर हमारी बातों को छोड़ दे, हमारा सम्मान नहीं करे, बातों को महत्व नहीं दे। समझ लेना अब घर में टिकना ठीक नहीं है। अब घर में कान मत लगाइए। अब तो घर के बहू बेटों को चाबी दीजिए, उनको संभालने दीजिए घर परिवार व्यापार, आप भजन करिए। दशरथ जी भी यही सोच रहे हैं कि अब मुकुट राम जी के सिर पे अच्छा लगेगा, हमारे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। श्री राम जी को अब ये मुकुट देना चाहिए और राज्य दे देना चाहिए। हम रानियों के साथ भजन करेंगे, यही मन में विचार आया। गुरु वशिष्ठ के आश्रम गए और कहा शीघ्र राम जी को हम राजा बनाना चाहते हैं, आप बताइए, मुहूर्त बताइए कब बनाए। तो दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने कहा आज नहीं, कल राम जी को राजा बनाएंगे, कल अच्छा मुहूर्त है। कल पर छोड़ दी बात। यहाँ देवताओं को पता चल गया कि राम जी को राजा बना देंगे, तो वन गमन की यात्रा में अगस्त ऋषि ने सुतीक्षण जी को कह दिया है कि दंडक वन में राम दर्शन देंगे, और शबरी जी को मतंग ऋषि ने कह दिया तुम्हारी कुटिया में एक दिन राम जी आएंगे। और कई भक्त हैं जिनको भगवान को दर्शन देना है, रावण राम के हाथों मरना है, सारा कार्य राम कार्य तो रह जाएगा। राम जी बन नहीं जाएंगे तो बन नहीं पाएंगे, और सच में राम जी बन नहीं जाते तो बन नहीं पाते। राम की वनगमन की सारी यात्रा ही तो है कथा में, एक जनकपुर की यात्रा और एक वनगमन की यात्रा। सारे देवताओं ने सरस्वती मैया से जाकर प्रार्थना करी, पूरे नगर को दुल्हन की तरह सुंदर सजाया जाने लगा। सारे बड़े प्रसन्न हैं, अभी तक किसी ने दुख तो जाना ही नहीं है क्या है। नित नए मंगल हो रहे हैं, जब ते राम ब्याही घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। जन्म हुआ तब से अभी तक, और अब विवाह हुआ अभी तक के नित नए मंगल। हर घड़ी हर दिन कुछ ना कुछ मंगल होता है, ऐसा लगता है अयोध्या में। दुख तो कोई जानते ही नहीं है, और अब वो दुख की घड़ी आने वाली। सारे देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना करी कि अगर राम राजा बन गए तो फिर आगे का राम कार्य नहीं होगा। राम जी को सब दोष देंगे कि भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों का कष्ट हरने के लिए आए और राजा बनकर कुर्सी पे जाकर बैठ गए, अयोध्या के राजा बन गए। लोग क्या कहेंगे? तो सारे देवता सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं। कैकेयी के ससुराल से उसके दहेज में उसे मंथरा नाम की दासी मिली थी। सरस्वती जी ने उसकी बुद्धि बिगाड़ दी, उसकी वाणी पर विराजमान हो गई। वो चली आ रही थी कहीं से, एक दिन वो मंथरा का पीठ का कुबड़ उठा हुआ था ऊपर, झुक झुक के चला करते थे। मंथरा ने जब अयोध्या में सुंदर तैयारियां देखी, सुंदर सजती हुई पूरी दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी, सो कुछ लोगों से पूछा भैया ये नगर क्यों सजाया जा रहा है, क्या कारण है? तो लोगों ने कहा मंथरा तुम्हें नहीं पता, राम राजा बनने वाले हैं कल, इसलिए ये सारी तैयारियां हो रही है। सहनाइयां बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे, सुंदर मंगल गान चलने लगे। राम जी कल राजा बनेंगे। कौशल्या और सुमित्रा जी को पता है, लेकिन कैकेयी को यह बात नहीं पता कि कल राम राजा बनने वाले हैं। मंथरा चली चली
आई केकई के दरबार में। केकई से कहने लगी, केकई तुम्हें पता है अयोध्या में बाहर क्या हो रहा है, महल के बाहर? केकई ने कहा मुझे कुछ नहीं पता। कहा तुम्हें नहीं पता? कल राम को राजा बनाने वाले हैं दशरथ जी। केकई बड़ी प्रसन्न हो गई कि मेरे राम कल राजा बनेंगे। कि भरत जी से ज्यादा प्रेम करती थी, भरत जी से भी ज्यादा प्रेम राम जी से करती थी। बड़ी प्रसन्न हो गई। लेकिन यह मंत्रा ने फिर भड़काना आरंभ किया। कहते हैं कुसंग अच्छे का भी संग बिगाड़ देता है। अगर गलत संग कर लिया जाए तो संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। लोहा लगा नाप में पानी से तर जाए। गलत संग गलत परिणाम दे देता। आज बुद्धि बिगड़ी मंत्रा की और उसका संग केकई कर रही है। वैसे प्रसन्न थी, लेकिन केकई ने जब भड़काना चालू किया कि केकई अगर राम राजा बन गए तो तुम्हारा पुत्र उसका नौकर बन जाएगा और उसकी माँ महारानी बन जाएगी, तुम्हें दासी बना लेगी, तुमको नौकरों की तरह काम कराना चालू कर देंगे। बहुत तरीके से भड़काना चालू कराओ। केकई की बुद्धि बिगाड़ दी मंत्रा ने। गलत लोगों का संग गलत परिणाम देता है जीवन में। केकई ने ऐसा ही काम किया। जो नित्य नए मंगल हो रहे थे उसको अमंगल में प्रस्तुत करने लगी। हमारे आसपास भी ऐसी मंत्रा होती है। त्रेता युग में एक मंत्रा थी अयोध्या में, लेकिन आज तो गली गली में है, गांव गांव में है। सूना घर देखती है कि सासू नहीं है तो बहू को भड़का जाती है, बहू नहीं है तो सासू माँ को भड़का जाती बहू के प्रति। जो चुगली चाटी करती हैं, एक दूसरे के घर को फोड़ती हैं, बिगाड़ती हैं, उनको मंत्रा ही कहते हैं। तो दूसरों का घर बिगाड़ने का काम करती हैं। बस घर में ये देखती हैं कि कोई एक नहीं होना चाहिए, बहू नहीं हो या तो सासू माँ ना हो। तो आकर चुगली करती हैं और घर बिगाड़ती हैं। मंथरा आकर के केकई की बुद्धि बिगाड़ दी। उसको मन में बात बिठा दी कि राम राजा बन गए तो सब कुछ तुमसे छिन जाएगा, तुम नौकरों की तरह काम करोगी, फिर तुम्हारा कोई रानी के सम्मान नहीं करेगा। कौशल्या जी बड़ी इतराने लगेंगी और बहुत प्रकार से केकई के मन में ये बात बिठा दी। अब केकई के मन में बात आ गई, सही कह रही हो, तुम मेरा हित चाहती हो इसलिए मेरे हित की बात कही है। दासी ले आई थी विवाह के बाद। विवाह के समय उपहार के रूप में, दहेज के रूप में मंथरा केकई के साथ आई थी। कहा तुम मेरी हितैषी हो, मेरे हर समय मेरे हित की बात करती हो, ये भी हित की ही बात होगी जो तुम कर रही हो। सो मंथरा के द्वारा उसकी बुद्धि बिगड़ गई केकई जी की। तो कहा अब मैं बताऊं, रातों रात तुम्हारे हाथ में सारी बाजी कैसे आ सकती है? केकई ने कहा कैसे? सवेरे तक सारा पासा तुम पलट सकती हो, सारी चाबी तुम्हारे हाथ में आ सकती है। तो कहा राम जी ने तुम्हें 2 वचन दिए थे पहले, जब तुमने राम दशरथ जी की तुमने रक्षा करी थी रणभूमि में, देवासुर संग्राम में, तब आपको वचन दिया था जो मांगोगे सो दूंगा। सो एक वो वचन है और एक समय आपने और उनकी रक्षा करी थी, ये दोनों वचन हैं। सो आप सुबह रात्रि में आप उनसे ये दोनों वचन मांग लेना, तो सवेरे तक राम राजा नहीं तुम्हारा भरत लाल राजा बन जाएगा। उस समय कहते हैं अयोध्या नगरी में राम और लखन की जोड़ी थी, भरत शत्रुघ्न की जोड़ी केकई के ननिहाल मायके में गई हुई थी। भरत लाल अपने नाना जी से मिलने गए हुए थे। उस समय ये पूरी घटना घटित होती है। केकई सारे आभूषण निकाल के काले वस्त्र पहनती हैं, बाल पूरे बिखरा लिए और कोप भवन में चली गई। राजाओं के पास कभी कोई रानियां क्रोधित हो जाए, लड़ना झगड़ना हो, तो अलग से एक कोप भवन बनाया जाता था। वहां जाकर बैठ जाएं तो राजा को समझ में आ जाता था कि कोई बात है और समझाना है। सो वहां जाकर के सब समाधान होता था। तो ऐसे ही अयोध्या में एक कोप भवन था जहाँ केकई चली गई।
दशरथ जी को पता चला कि कैकेयी कोप भवन में है। पहले के राजाओं के यहाँ होता था कोप भवन, लेकिन आज हमारे घर घर में कोप भवन है। जहाँ देखो वहीं लड़ाई चालू हो जाती, हर कोने में चालू हो जाती। भोजन भंडार में खड़े वहीं लड़ने लगती बहुएं, अगर दो हो तो मन नहीं मिल रहे हैं तो वहीं लड़ने चालू हो जाते हैं। घर के कोने कोने में कोप भवन हो जाता है आज। उस घर में अशांति रहती है। जो दिन रात लड़ते रहते हैं ना, उसके घर में प्रवेश करो तो अशांति होती है। लड़ने से घर में घर की सारी व्यवस्थाएं भी खराब होती है, शांति भंग होती है, अशांति आती है। तो दशरथ